Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about another topic in English grammar, that is pronoun. Before going to start this lesson, let me tell you what we had discussed in the previous classes. We had practiced exercises of noun in previous videos. Today we shall begin pronoun. Let me tell you what is the definition of pronoun. Pronoun is a word that is used in place of noun. It means the word pronoun itself clarifies means in place of noun. तो कोई भी वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाए, वह वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाए और सब्जेक्ट का कार्य करे, वह प्रोनाउन होगा. तो अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. यह क्या होगा? प्रोनाउन होता है. एग्जाम्पल क्या है? ही, सी, आई, वी, दे, वन, सच, दिस, दोज, दैट एटसेट्रा. ये हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं. अदर भी हैं, वन अनदर, ईच अदर, एवरीवन, समवन. ये सब हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल ही हैं प्रोनाउन के. अब प्रोनाउन हमने देखा कि यह डेफिनेशन है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल बताएं, दैट इज अ गुड प्लेस टू लिव. तो यहां पे जो दैट है, यह क्या है? हमारा प्रोनाउन है. यू आर अ स्टूडेंट, यह एग्जाम्पल है हमारा इसमें कि सेंटेंस में एग्जाम्पल क्या है? यू. तो इस तरह से ये दो हमारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यह क्या है? हमारे प्रोनाउन हैं. और ये जो है हमें सेंटेंस में बता रहे हैं कि यह किसका? सब्जेक्ट का वर्कर है. तो नाउन कोई भी वर्ड जो होगा उसके प्लेस पर यूज होने वाला जो वर्ड है वह क्या होगा? प्रोनाउन होगा. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से हैं? तो जैसे हमने आपको बताया था नाउन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, वैसे भी प्रोनाउन के डिफरेंट काउंट्स होते हैं. जब मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग और एम्फैटिक प्रोनाउन हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये डिफरेंट प्रोनाउन के क्या होते हैं? काइंड्स होते हैं. अब हम ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमारे अदर एक एक प्रोनाउन की बात करेंगे, कौन से हमारे एक एक प्रोनाउन हैं. तो हम बात करते हैं फर्स्ट कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या है. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं? अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर persons. Personal pronouns are used for persons. अब पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए यूज हो जाएंगे वह क्या होंगे? वो जो एग्जाम्पल हैं, ही, सी, आई, वी, दे, इट, ये डिफरेंट हमारे क्या हैं? अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये ही, सी, आई, वी, दे, वन, ये सब हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं एग्जाम्पल में लिख लेंगे. ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं यही हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है. तो अब अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो जो पर्सन्स होते हैं वह या तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेंगे, पोसेसिव के रूप में यूज होंगे. तो हम पर्सनल प्रोनाउन में देखें कि हमारे मेन होते कौन हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो से हमने यहाँ पे यह बताया कि एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी, दे, etc. यह हमने पर्सनल प्रोनाउन बताएं. और ये सब पर्सनल प्रोनाउन हमारे सब्जेक्टिव केस में हैं. तो हम अब आपको यहाँ बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट केस कौन कौन से होते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ थ्री केस मेनली. नॉमिनेटिव केस, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस आर एक्यूसेटिव केस. पोसेसिव केस आर जेनिटिव केस. एंड वन मोर इज एम्फैटिक आर
रिफ्लेक्सिव केस। तो इस तरह से यह हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट केस होते हैं। तो केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम एक टेबल में देखेंगे, तो वह हम बनाते हैं एक टेबल पर्सनल प्रोनाउन केसेस। तो पर्सनल प्रोनाउन में केसेस जब हम बनाएंगे तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केस कौन कौन से होंगे ये हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे होंगे प्रोनाउन या फिर केसेस, यहाँ पे होगा हमारा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, और एक इसी में हमारा आते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक केस। तो ये हमारे मेन क्या है, केस हैं। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से इसमें हमारे आएंगे। तो यह हम बना लेते हैं। पर्सन्स हमारे जो हैं ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब हम आपको बताएं जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है कौन, वह व्यक्ति जो बात करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। पर्सन हु इज स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वह होता है जो सुनता है, सेकंड पर्सन। पर्सन हु इज लिसनिंग इज सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होता है, अबाउट whom फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन आर टॉकिंग अबाउट। अब थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड बात कर रहे होते हैं। सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम देखें तो यह हमारा एग्जांपल है, ये फर्स्ट पर्सन जो कि बात कर रहा, यह सामने वाला सेकंड पर्सन जिससे बात किया जा रहा, और ये है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जा रहा। तो इस तरह से हम देखें अगर तो फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वह होता है जो सुनता है, थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। इट मीन्स स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन, एंड अबाउट whom फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आर टॉकिंग अबाउट इज थर्ड पर्सन। अब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के डिफरेंट क्या हैं, केस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस में हमारे जो आएंगे यहां पर यह होगा आई एंड वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे। ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग पर्सन हैं। अब इन पर्सन्स की बात हम करें अगर तो इसमें से मेन हमारे हैं कौन कौन से, मेन हमारे जो इनके अलग अलग हमने आपको इसमें से सब जो है सब्जेक्टिव केस को बताया है। सभी क्या हैं, सब्जेक्टिव केस हैं। अब हम इसमें से अलग अलग देखेंगे कि इसमें हमारे कौन से किस फॉर्म में आएंगे। तो यह हमारे क्या हो गए हैं, अलग अलग हम इसमें बता देंगे कि कौन क्या आते हैं, साथ ही साथ ये हमने बताया। अब हम देखते हैं कि इसमें से हैं क्या। आई हमारा सिंगुलर है और जबकि वी क्या है, प्लूरल है। तो आई यह हमारा जो होता है आई वी यह सिंगुलर होता है। आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल होता है। आई सिंगुलर, वी प्लूरल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का होता है मी और वी का होता है अस। आई का मी और वी का अस।
इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव में दो केस आते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें पॉसेसिव में दो आते हैं, एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है और एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। दोनों को यही स्टडी करते हैं, जिसमें से एक होता है आपका माई और दूसरा होता है माइन। और पॉसेसिव केस में यहाँ आवर एंड आवर्स होता है। रिफ्लेक्सिव केस में होता है माई सेल्फ एंड आवर सेल्फ। तो यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के यह सिंगुलर है और प्लूरल होते हैं। यू जो है यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम यूज होता है, या तो हम इसको सिंगुलर में यूज करते हैं या प्लूरल में, दोनों के लिए सेम यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होता है, यू ही होता है, सेम होता है। पोसेसिव केस में इसका योर होता है एंड योर्स होता है। और इसमें हम बात करें रिफ्लेक्सिव में, तो सिंगुलर में जब यूज होगा तो यह होगा योर सेल्फ, और प्लूरल में जब यूज होगा तो यह होगा योर सेल्व्स। तो ये डिफरेंस है इसमें कि योर सेल्फ और योर सेल्व्स होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये है क्या, ही सी इट, यह हमारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। ही सी इट यह हमारा क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या हैं, प्लूरल है। साथ ही साथ ही हमारा कौन सा केस है, मैस्कुलिन जेंडर। अगर हम जेंडर की बात करें, मैस्कुलिन जेंडर है, सी फेमिनिन जेंडर है। इट की बात करें तो न्यूटर जेंडर है, और दे की बात करें तो ये कॉमन जेंडर है। इस तरह से यहां हमने आपको ही सी इट दे को बताया, तो सिंगुलर है ही सी इट, और दे क्या है, प्लूरल है, लेकिन यह कॉमन जेंडर है, यह मैस्कुलिन जेंडर, यह फेमिनिन और यह न्यूटर जेंडर। सेम वे में अगर यहाँ पे हम बात करें आई और वी की, तो यह दोनों हमारे क्या हैं, ये कॉमन जेंडर हैं। कॉमन जेंडर है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन किस नंबर का होगा, कौन किस जेंडर का होगा। अब इस तरह से ही का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का होता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। पोसेसिव केस की बात करें हिम का, तो यहाँ पे इसका होता है हिज, सी का होता है हर एंड हर्स। इसका जो पोसेसिव केस होता है यह होता है इट्स, एंड यहाँ पे होता है दियर एंड दियर्स। इनके रिफ्लेक्सिव केस की बात अगर हम करें तो यहाँ इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ, इसका होगा हर सेल्फ, इट सेल्फ, एंड यहां होता है देम सेल्फ। तो यह हमने आपको जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया। ये स्टूडेंट्स अब यहां से हम रिकैप करें, एक बार हमसे इसको जो है बताएं। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पर यूज होते हैं। ये एग्जांपल्स है इसमें ही, सी, आई, वी, दे एटसेट्रा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के जो है कि हमारे डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जो कि क्या है, पर्सनल हैं, पोसेसिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग हैं, इंडेफिनिट हैं, रिलेटिव हैं, रेसिप्रोकल हैं। ये डिफरेंट हमारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन हैं। अब वन बाय वन हम अगर प्रोनाउन की बात करें तो मेन रूप से हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है।
पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं पर्सन्स के लिए यूज होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। केस की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट केस होते हैं कि मीन्स पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में किस किस प्लेस पर वर्क करेगा। तो वह एक सब्जेक्ट के प्लेस पर करता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर वर्क करेगा ऑब्जेक्टिव केस, पोसेशन शो करने का वर्क करेगा तो पोसेसिव केस, या फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक केस का भी वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने आपको आई और वी बताया, ये हमारे सब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन के हैं, सेकंड पर्सन का यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होते हैं, ये सब सब्जेक्टिव केस हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस होता है, हियर यहाँ पे यू होगा, हिम हर इट देम होता है। और पोसेसिव केस में हम बात करें तो पोसेसिव केस में फर्स्ट पर्सन आई का माई एंड माइन होगा, जबकि यहाँ पे ये फर्स्ट वाले जो हैं ये सब हमारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। जो फर्स्ट वाले जो भी हैं ये एडजेक्टिव हैं और सेकंड वाले इसमें जो भी हैं वह सब के सब प्रोनाउन हैं। क्यों ये एडजेक्टिव होते हैं? क्योंकि माई, आवर, योर, हर, डियर, हिज ये मेनली बिना कभी नाउन के यूज होते ही नहीं हैं। एक्सेप्शंस इसमें अगर हम हिज को छोड़ दें तो बाकी कोई भी इसमें से जो फर्स्ट वाले हैं यह बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव कवर करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव केस है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। तो माई सेल्फ सिंगुलर है, आवर सेल्फ प्लूरल है, योर सेल्फ सिंगुलर है, योर सेल्फ प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों यूज होता है। हिम सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगा के ऐड किया गया, हियर यहाँ पे जो है पोसेसिव केस में हर सेल्फ लगा के ऐड किया गया, और यहाँ अगेन जो है ऑब्जेक्टिव केस में इट सेल्फ और यहाँ देम सेल्फ। तो इस तरह से हम जो है आपको बताए हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं, और आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो है कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में बताया। स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, अदर काइंड्स के प्रोनाउन हैं उसको डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो होंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, जिसको आपको आंसर करके वापस सेंड करना है। Thank you.